बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा फ़रत हुसैन प्रोग्राम बावर्ची ख़ाना विद हिदायत के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। आज हमारे किचन में जो डिश तैयार हो रही है वो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। बहुत ही इजी डिश है। असल जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि आज क्या पकाया जाए, वो सोचना ज़्यादा मुश्किल है। और जब इंसान सोच ले और उस जिस डिश के बारे में सोचे, डिसाइड करे कि हमें आज ये बनाना है और उसके अगर इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हों तो बस फिर वो तो झटपट बनने वाली चीज़ें होती हैं। और कुकिंग भी एक आर्ट है। अगर शौक़ हो खाने खिलाने का तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो आज हम आपके साथ जिस डिश को शेयर करेंगे और बनाएंगे आपके साथ वो है खाउसे, जो कि एक बर्मी डिश है और बहुत ही टेस्टी होती है। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। इसके कोई ज़्यादा कहना चाहिए दुश्वार गुज़ार किस्म की इसकी तरीक़ाकार नहीं है। तो इंशाल्लाह चलें हम स्टार्ट करते हैं। और पहले हम ज़रा आपके साथ शेयर कर लें जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन जो है। अब मीट हमने चिकन, आजकल वाइट मीट का ज़्यादा ट्रेंड है और कहते हैं कि हेल्दी भी है, वाइट मीट का इस्तेमाल करना चाहिए कंपेयर टू रेड मीट के। तो वरना जो ओरिजिनल आई थिंक इसकी जो इस रेसिपी में मीट की जो किस्म है वो बीफ इस्तेमाल होता है। मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चिकन इसमें इस्तेमाल होगी। उसके अलावा प्याज है और टमाटर है और थोड़ा सा दही होगा और लहसुन अदरक तो ज़ाहिर है कि हर खाने में शामिल होता है। नमक, मिर्च और धनिया और हल्दी। तो इंशाल्लाह हम चलें शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हमने पहले एक पैन में ऑयल डालना है। ये हमने थोड़ा, क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ऑयल डाल रही हूँ, वरना आप यकीन करें मैं अपने घर में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम रखती हूँ, बल्कि बाज़ चीज़ों में तो मैं रखती ही नहीं हूँ। जो मीट का अपना ऑयल होता है वही काफ़ी होता है मेरे हिसाब से। अब इसमें हम जो हैं वो, वैसे मैं पैन को थोड़ा सा वार्म करूँ। इसमें मैंने जो है वो, आप चाहें तो प्याज को चॉप काट के, स्लाइस काट के उसको सौटे करें ऑयल में, या फिर मैंने इस वक्त मैश कर दी है प्याज और इस प्याज को हमने इसमें मिला दिया है। और ये जो है वो तकरीबन बड़ी साइज़ की प्याज जो है वो एक काफ़ी होती है और मीडियम साइज़ अगर हो तो फिर उसमें 1.5 प्याज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट बनाने से ये होता है कि ज़रा जल्दी से, क्योंकि चिकन को इतना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो अगर हम प्याज को वो कर लें, ब्लेंड कर लें, तो फिर वो जो है जल्दी सौटे होके और वो मसाले में मिक्स हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पर प्याज को लाल करेंगे और उसके बाद हम जब ज़रा सा इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा गुलाबी पे आ जाएगा, फिर हम इसमें चिकन को सौटे करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब इसमें शामिल कर देंगे। तो और आप लोग सुनाइए कि आप लोगों की फेवरेट डिश क्या है, आपके घर में जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और हमारे यहाँ बच्चे ये बहुत आसानी से, आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर आजकल पास्ता और इस टाइप की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। तो ये चूँकि स्पैगेटी के साथ बनती है, नूडल्स के साथ बनती है, तो वो उनको लिए वो ज़्यादा आसान होता है खाने में, इजी लगता है कि टीवी के सामने बैठ के, जो कि गलत बात है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि बच्चे जो हैं वो टीवी के सामने बैठ के वो खाना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा फोकस ना करना पड़े, बस चमचा मुँह में जाए और वो उनका टीवी डिस्टर्ब ना हो। तो उसमें मैंने देखा है कि बच्चे ज़्यादातर पास्ता की चीज़ें
पसंद करते हैं कि वो फिर उसमें आप चमचे से खा लेते हो। रोटी सालन में ज़रा थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, बट हम लोग ओल्ड स्कूल, हमारे लिए तो फेवरेट खाना हमारा देसी खाना ही होता है। मगर ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आप घर में ट्राई करो, आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए ये डिश नई नहीं होगी और आप लोग इसको अपने घर में बनाते होंगे। तो ये है सिलसिला। और मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग अपनी पसंद की डिशेस रेकमेंड करें तो कम से कम वो जो एक सोचने का वो होता है ना कि क्या बनाऊं, इस दफ़ा क्या शेयर करूं, कौन सी रेसिपी, तो वो ज़रा मेरे लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाया जाए। अगर कोई बता दे कि हाँ भाई आज ये खाने को दिल चाह रहा है या आज ये वाली डिश बना दे, तो फिर वो आसान होता है उसको बनाना। तो मैं यही सोच रही थी कि आज आपके साथ कौन सी डिश ट्राई की जाए। अब ये जो खाउसे हैं इसकी मुख्तलिफ़ वेरिएशन, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा है और अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लोग उसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर लेते हैं। तो ओरिजिनल जो खाउसे की डिश होती है तो इसके साथ ग्रेवी भी होती है। वो जैसे हम कह दें ना, हमारे यहाँ कढ़ी जो बग़ैर पकौड़ों के जो उसकी ग्रेवी होती है, वो ये लोग उसके साथ उसको थोड़ा सा कोकोनट का फ्लेवर दे के, कोकोनट मिल्क मिला के और उसको जो है वो खाउसे के ऊपर डाल के खाते हैं। मैं तो प्लेन ही बनाती हूँ, मगर आज मैं आपके साथ उसकी ग्रेवी भी, जो करी उसकी होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब ये है कि प्याज हमारी ज़रा सा लाल हो जाए। ये इलेक्ट्रिक चूल्हों का ये इशू होता है कि उसमें ज़रा समझ नहीं आता कि राइट हीट जो है वो किस वक्त होती है। तो बहरहाल प्याज लाल होने तक हम ज़रा वेट करते हैं। और ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी में खाना जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हमारी जिस्म की तवानाई के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए और हमें ज़िंदा रखने के लिए ये खाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। और उसमें खाने का इंटेक हमें देखना होता है कि हेल्थ वाइज हमारे लिए कितना अहम है कि हम क्या खा रहे हैं। एक तो ये चीज़ जो मैं अक्सर कहती हूँ कि जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जीना नहीं चाहिए। जब खाने के लिए जीते हैं तो बस फिर तो हम अपने साथ दुश्मनी करते हैं। अगर जीने के लिए खाएं तो फिर हम ज़रा देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे जिस्म की तवानाई के लिए हेल्पफुल है और क्या चीज़ है जो हमारे लिए मुज़िर है। नॉट नेसेसरी कि हमें कोई इलनेस हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, बट इन जनरल हम अगर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट है और कोई इस तरह का नहीं है, तब भी हमें एहतियात करनी है, क्योंकि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो बहुत कहते हैं कि मशीनरी हो गया है और नेचर से हम दूर हो गए हैं और हम इतनी लाइफ हमारी बिज़ी और हेक्टिक है, तो उसमें ना हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है, ना हमारी जो है वो कोई रूटीन बन पा रही है। तो उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं और उसमें कितनी नरिशमेंट्स हैं और कितना वो हमारी बॉडी के लिए कितना कहना चाहिए कि मुफीद है। तो उसको जो है वो देखने की बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात पे गौर करें। अगर आप देखें तो इस वक्त आपको पैन में कोई ख़ास ऑयल नज़र नहीं आएगा। हकीकत है कि मैं ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसमें ऐड कर लें, मगर बस मैं इतना ही डालती हूँ कि प्याज जो है वो थोड़ा सा सॉटे हो जाए, थोड़ा सा कलर उसमें आ जाए।
तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह चिकन को। और चिकन को ऐड करने के बाद उसको थोड़ा सा हम उसका जब ज़ाहिर है चिकन को जब आप डालते हैं पैन में तो वो अपना जो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो जब ड्राई हो जाए तो फिर आप उसके अंदर बाकी मसाला जात जो हैं वो उसके अंदर डालें। तो उससे एक तो ये होता है कि जो चिकन का एक अपना एक कहना चाहिए कि एक खुशबू होती है, और जब वो कच्ची होती है तो उसके अंदर एक बिसैन सी आती है, जो कि ज़ाहिर है कि खाना जब इंसान खा रहा होता है तो उसको ये होता है कि भी खुशबू भी ऐसी आए कि खाना मज़े का लगे। टेस्ट अपनी जगह है, बट उसका जो लुक है, उसकी जो फ्रेगरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि खुशबू जो है वो भूख को थोड़ा सा वो कर देती है, भूख बढ़ा देती है। तो बस यहाँ पे मैं ज़रा सा वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा लाल हो जाए प्याज, फिर इंशाल्लाह मैं उसमें अच्छा इसमें जो मेरा जो तरीक़ाकार है, जो मेरा एडिशन है, या आई डोंट नो कि बर्बी डिश में, खाउसे में और डिफरेंट टाइप के लोग जो हैं कुछ वो भी करते हों। मैं इसके अंदर बहुत ही फ़ाइन होममेड चिप्स, नॉट रेडीमेड, होममेड चिप्स खुद बना के और उसको फ्राई करके तो जो गार्निश हम करते हैं, जो सर्व करते हैं, तो वो हरा धनिया और टमाटर और क्यूकम्बर उसको मैं क्यूब्स में काट के वो अलग से रखती हूँ, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अपना कहना चाहिए टेस्ट होता है, अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग नहीं पसंद करते, तो मैं मिक्स नहीं करती हूँ उसको, चिप्स को और टमाटर को और क्यूकम्बर को, हरा धनिया को ऐसे पोर्शंस में वो मैं साइड जो टॉपिंग होती है उसके तौर पे रखती हूँ। और फिर जो खाउसे जो मेन चिकन और स्पैगेटी जो इसकी मेन मतलब कि वो है रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स जो कह लीजिए, तो वो मैं जो हूँ वो असल मेन है। बाकी इसकी साइड टॉपिंग जो वो होती है। और ज़ाहिर है कि करी जो कि बर्मी लोग इसके साथ लाजिम इस्तेमाल करते हैं, बहुत से लोग हैं वो करी को मिक्स कर देते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि साइड में रखते हैं और वो आप ऊपर से पोर करके वो आप उसको जो है वो खाएं। तो बस मेरी प्याज जो है वो ऑलमोस्ट कलर चेंज कर रही है। अगर ऑयल ज़्यादा होता तो जल्दी कलर चेंज कर लेती, मैंने ऑयल कम यूज़ किया है तो जिसकी वजह से ज़रा टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके इस रेसिपी को मैं, अगर ये चिकन मैंने धो के रखा है, इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैं निकाल दूँ। जी, तो मैंने ये एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा कलर प्याज का चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को स्क्रैच से दिखाना होता है, वरना ये आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं पहले से करके रख लूँ कि बस मेन चीज़ आपको बता दूँ। मगर मुझे होता है कि नहीं, जो बिगनर्स हैं, जो अभी खाना बनाना सीख रहे हैं, तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी कि अगर हम उनको सही से स्टेप बाय स्टेप उनको अगर हम रेसिपी ना उनको बताएं, उनके साथ ना शेयर करें। तो ये अपना सिलसिला हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ चिकन, और ये तकरीबन 1 केजी चिकन है। और इसके बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्मॉल क्यूब जो हैं वो मैंने, ये देखें छोटे छोटे क्यूब के हर निवाले के साथ वो मीट जो है वो स्पैगेटी में मैं आपके मुंह में आए। तो ये मैंने छोटे क्यूब करवा लिए थे बुचर से, और अच्छा बुचर मिल जाना भी बड़ी नेमत है,
कि जिसको आता हो कि कटिंग कैसे करते हैं, मीट की कटिंग पे बहुत डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे काटा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी बहुत अच्छे बुचर मिल गए हैं जो कि अब ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया है प्याज को। थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए तो फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में इसमें चिकन में जो हमें चीज़ें शामिल करनी होती हैं उसमें मेन चीज़ जो है वो लहसुन अदरक यानी गार्लिक जिंजर पेस्ट। वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम ख़ुद से अपने घर में तैयार करूँ। तो ये जिंजर गार्लिक को मैं हमेशा ख़ुद घर में पेस्ट बनाती हूँ इसका, और इसको आइस क्यूब की जो ट्रे होती है सिलिकॉन की उसमें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर उन क्यूब को बैग्स में डाल के रख देती हूँ। तो जब भी कुछ पकाना होता है, एक क्यूब गार्लिक का निकाला, एक क्यूब जिंजर का निकाला, और वो मैंने फिर मुझे उस लास्ट मिनट पे लहसुन अदरक नहीं काटना छीलना होता हैगा, जो कि ज़रा ज़ाहिर है कि वो लगता है हैसल लगता है थोड़ा। तो इस तरीके से मैं जो हूँ वो लहसुन अदरक को करती हूँ। और इसको जो मैं पीसती हूँ तो आप बाज़ार में ट्राई कीजिएगा, बाज़ार में जो क्यूब्स मिलते हैं उसका फ्लेवर या उसकी खुशबू आप देखें और उसकी तेज़ी, या जो घर में हम बना के रखते हैं ना, टोटली डिफरेंट है हकीकतन। कि मैं क्या करती हूँ कि इसको जब मैं पीसने लगती हूँ तो इसमें बहुत ही बराए नाम पानी डालती हूँ कि वो ब्लेंड करने में बस थोड़ा सा आसानी हो जाए। और उसमें मैं थोड़ा ऑलिव ऑयल डालती हूँ, और उसके अलावा मैं उसमें जो है वाइट विनेगर सिरका जो होता है वो डालती हूँ, क्योंकि आइमा का कॉल है कि भाई घर में सिरके का इस्तेमाल ज़रूर होना चाहिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। और आइमा की हदीस भी है कि इमाम रज़ा से मंसूब है कि सिरका जो है वो जिस घर में सिरके का इस्तेमाल होता है खाने में, तो उस घर में गुर्बत नहीं आती है, फ़िक्र फाका नहीं होता हैगा। इतना सिरका जो है वो इस्लामिकली भी हमारी खाने के हमारे इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही मुफीद भी है। तो मैं ये जो क्यूब बनाती हूँ इसमें मैं यही करती हूँ कि ऑयल और थोड़ा पानी, ऑलिव ऑयल एंड सिरका डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ। तो इसके कलर भी वही रहते हैं। और अब मैं इसके अंदर ये मिक्स है, ये जो है गार्लिक जिंजर दोनों मैंने उसको थॉ किया था, तो दोनों मिक्स कर दिए मैंने। तो इसमें से मैं जो हूँ वो एक समझिए टेबल स्पून, क्योंकि मैं गार्लिक जिंजर का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, तो एक टेबल स्पून हीप 1 kg चिकन के अंदर आप डालें। तो उससे ये होगा कि जो चिकन की अपनी एक ख़ास स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी, और ऑफ कोर्स लहसुन अदरक का जो फ़ायदे हैं वो भी हमारे लिए, जैसे कि अदरक जो है हाजमे में मदद देती है, और लहसुन को कहते हैं कि ब्लड थिनर है और ब्लड को वो साफ़ भी करता है और जो क्लॉटिंग से बचाता है। तो इसलिए लहसुन अदरक का इस्तेमाल मैं अपने हर खाने में जो आम रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स होती है मैं उससे ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ लहसुन अदरक को। अच्छा, अब हमने इसमें लहसुन अदरक मिलाया है और अब हम इसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे, जिसमें इसमें हम ये सूखा धनिया, ये हमने इसमें 1 चमचा ये सूखा धनिया मिलाया है इसके अंदर। अब सूखा धनिया अगेन ये मैं लेकर आती हूँ होल और ख़ुद पीस के उसको रखती हूँ, थोड़ा सा वो करके कहना चाहिए कि उसको जो है मैं सेक लेती हूँ, थोड़ा सा तवे पे या पैन पे किसी पे भी उसको थोड़ा सा
रोस्ट करके, हल्का सा, बहुत ही स्लाइटली रोस्ट, ताकि जब हम खाने में डालें तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी खाने में फ्लेवर दे दे। तो मैंने इसमें धनिया डाला है और इसमें मैं डालूँगी ये चिली, वो भी आपके टेस्ट के मुताबिक कि आप कितना खाना चाहते हैं। हमारे घर में मिर्ची का इस्तेमाल जो है ज़रा कम होता है, क्योंकि मैंने अभी जो है मैं तो घर में तो बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून चिली ऐड की है। ये मैंने उसके अंदर ऐड किया बहुत ही। और उसके बाद मैंने हल्दी भी बहुत ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल में हल्दी का इस्तेमाल रखना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे खानों में। एक तो मीट की स्मेल ख़त्म होती है इससे, और दूसरी बात ये है कि हल्दी के अपने बेनिफिट्स हैं जो हमारे कहते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल जो है हमारे वो इन्फेक्शंस वगैरह जो होते हैं उसके लिए भी बहुत इस्तेमाल की जाती है, कि उसमें आपको नज़ला ज़ुकाम हो तो हल्दी वाला दूध वो बहुत मुफीद है, बच्चों को भी देते हैं और हम ख़ुद भी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने बस देख लिए इसके इंग्रेडिएंट्स कितने सिंपल हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया। अब ये मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, और ये हमने इसका इसके अंदर ये, और ये मैं इसके अंदर ये टमाटर जो है उसकी प्यूरी बना के मैंने रखी है। प्यूरी तकरीबन समझ लीजिए, आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैंने इस वक्त ये टिन टमाटर का इस्तेमाल किया है, जो कि वैसे मैं क्या करती हूँ कि जब ज़रा अच्छा सीज़न होता है और टमाटर सस्ते मिल रहे होते हैं तो मैं उसमें उनको लेके पूरा वो क्रेट लेकर उसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तो फिर आप जो निकालें तो वो बहुत जल्दी पेस्ट की तरह हो जाता है, तो फिर आपको क्विक कुकिंग में हेल्प मिलती है। तो मैं जो हूँ ये ऐसे इसमें मैंने टमाटर मिला दिए, जो एक तो फ्लेवर भी देंगे और इसमें कलर भी आएगा उसका, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इसको ये करती हूँ कि थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। एक और चीज़ जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि कभी आप कुकिंग की रील देखिए, जो कुकिंग की रेसिपी दिखाते हैं, ये कुकिंग शोज़ वगैरह दिखाते हैं, तो उसमें चीज़ों को वेस्ट बहुत करते हैं। जैसे अब मैंने ये देखिए टमाटर के लिए बोल में टमाटर निकाले, तो अब ये जो है ना ये उसको सिंक में फेंक दिया जाएगा। मेरा ये होता है कि मेरी बहुएं जो हैं वो इस बात पे मेरा बड़ा वो कहते हैं अम्मी कुछ वेस्ट नहीं करती हैं। मेरा ये होता है कि उसको जिस पैन में होगी उसको खंगाल के हमारे यहाँ इस्तेमाल होता था कि भी उसका बिल्कुल ही उसको रिंस करके और आप इस्तेमाल करें। ये देखिए टमाटर जो था इसमें बोल में उसको मैंने पूरा यूज़ किया है ऐसे। तो ये बहुत है, रिस्क को वैल्यू करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने दही निकाला था, तो दही जो है वो नेचुरली उसको मैंने भी रिंस किया और इसलिए ये पानी आपको दूधिया नज़र आ रहा है। ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बरकत उड़ जाती है अगर हम खाने को वेस्ट करते हैं। ये देखिए मैंने एक इसमें टेबल स्पून में इसमें दही इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक। तो अब इसकी पूरी इंग्रेडिएंट्स हो गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके और ढकना ढक देती हूँ। इन द मीन वाइल मैं अदर थिंग्स तैयार करती हूँ।
जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसमें बारीक चिप्स भी डालती हूँ, तो वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब कोई साथ में खड़ा हो तो इंसान बात करे, बात करके जो है ना, बात करने की मुझे सच्ची बात है इतनी आदत नहीं है, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है मुसलसल बोलना। बहुत ही खामोशी के साथ काम करती हूँ अपने किचन में। तो चलें अब हम ज़रा सा जो बाकी चीज़ें हैं उसकी तरफ आते हैं कि बाकी चीज़ें क्या हमने इसमें ऐड करनी है। ये हमारा चॉपिंग बोर्ड। अच्छा, इसमें हमने अब चिप्स बनाने हैं। मैं ज़रा एक सेकंड चीज़ें निकाल लूँ। चलें, ये मैं इधर रखूँ। हमें अब चिप्स बनाने हैं, तो चिप्स के लिए मैं कम ही बनाऊंगी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे करना है। बाकी आप लोग अपना खुद इसमें कोई वो नहीं है कि क्वांटिटी के कितना, वो बस आप अंदाज़े से वो कर सकते हैं। मैं वॉश कर लूँ इसको। आई थिंक मैंने ऑयल को तेज़ कर दूं ताकि ऑयल हो जाए गरम, और फिर मैं इसमें आपको बताऊं कि मेरी क्या तरकीब है चिप्स बनाने के लिए। ये कटर जो है स्लाइसर, इसमें मैं बनाऊंगी, आप देखें। इस पे करती हूँ ताकि आसानी से हो जाए। ये टमाटर इधर रखूँ, ये इधर रखूँ, ये ऐसे। बेहतर है कि इसका वो गार्ड, सेफ्टी गार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ये देखिए, ये हमने इसमें आपको इसकी छिलका काटने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छिलके के साथ भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो छिलका काट भी दें, मगर मैं जो हूँ वो ऐसे ही कर लेती हूँ। चलें, अब ये इतने आप लोगों को दिखाने के लिए इतने काफ़ी हैं। अब इसको आप क्या करेंगे कि चॉपिंग बोर्ड में इसको आप बारीक बारीक काट लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक आपको बाज़ार में मिलते हैं ऐसे चिप्स रेडीमेड। अगर आप चाहें, सुस्ती हो, नहीं करना चाहें, तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये मैं पहले बारीक स्लाइस करके फिर इसको ऐसे करती हूँ, और फिर मैं बताऊँगी कि इसको क्रंची कैसे बनाते हैं कि सॉफ्ट ना रहें, और वो काफ़ी अरसे तक आप इनको बना के और जार में रख भी सकते हैं। ये काफ़ी अरसा चल जाते हैं, ये तकरीबन महीना तो आराम से चल जाएंगे अगर कि आपको स्टोर करना हो तो। ये देखें, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं जब आप उसके ऊपर डिश के ऊपर स्प्रिंकल करके आप खाते हैं, तो वो क्रंची टेस्ट और पोटैटो का और फिर स्पैगेटी, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। हमारी चिकन जो है, और चिकन का ये होता है कि मिनटों में झटपट बन जाती है बिल्कुल। ऑल ऑफ द सडन अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए
तो आप बड़े आराम से बहुत जल्दी जल्दी इस डिश को बना सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा चीज़ें करने की होती नहीं हैं। अब जब तक चिकन बन रही है आप उसके एक्सेसरीज़ जो हैं वो साइड डिशेस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने रख दिया है पानी गरम करने के लिए कि मैं स्पेगेटी उसमें बॉईल कर लूँगी। तो स्पेगेटी जब आप बॉईल करें तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल, तो वो थोड़ा सा आप उसमें डाल के बॉईल करें ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। अच्छा, ये हमने कर दिया। ऑलमोस्ट हमारे ये चिप्स रेडी हो गए। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मुझे रेसिपी रेकमेंड करें, वो डिश रेकमेंड करें कि आप जो हैं वो ये वाली डिश बनाइए, तो फिर इंशाल्लाह जो आप कहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको आपके लिए बनाऊं, दिखाऊं। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार होती हूँ। मुझे एक बात जो ज़रा फील होती है कि कहीं भी जाऊँ तो कितने सालों से मैं हिदायत टीवी के साथ, ये जब से हिदायत टीवी है और अपने रिलीजियस प्रोग्राम करती हूँ, वो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही इनकरेज करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। मगर कुकिंग शो के लिए जो मुझे फ़ीडबैक मिलती है ना, सच पूछें कि वो मुझे कभी बहुत ही खुश तो होती हूँ, मगर कभी मैं कहती हूँ ये इस तरीके की इतनी सपोर्ट मुझे उन प्रोग्रामों में नहीं। वही वाली बात है, अपने अपने टेस्ट की बात होती है। लोग शायद वो वाले प्रोग्राम इतने शौक़ से नहीं देखते हैं या दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो खैर, मेरे लिए तो अच्छी बात है कि उन लोगों को पसंद आती है मेरी कुकिंग का तरीक़ा, मेरी रेसिपीज़, और ट्राई भी किया उन्होंने और बहुत उनको अच्छा भी लगा। और मुझे ये भी कमेंट्स मिले कि भाई आपकी जो कुकिंग का जो तरीक़ा है और जो आप करती हैं वो बहुत ही हेल्दी तरीक़ाकार है, कि वो नहीं कि भाई रेडीमेड सॉसेस मिला लो और ये कर लो। मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर, बहुत से लोगों ने लहसुन अदरक को इस तरीके से जो मैंने तरीका बताया है अब वो लोग करने लगे हैं। कहेंगे एक दफ़ा बस हमें ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, फिर जो है वो हमारे लिए कई महीने की आसानी हो जाती है कि फ्रीज़र से निकाला क्यूब और कुकिंग में शामिल कर लिया। और अब तो आपको जो है वो लहसुन छिलाया पैकेट भी मिलते हैं, वो आसान है करना। ये अगर आप देखें तो ये इस तरह की शेप में मैंने, बहुत ही बारीक बारीक शेप में मैंने वो चिप्स बना दिए हैं। थोड़ा सा मैं चिकन को देख लूँ कि क्या हाल चाल है इनके। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा मैंने कितना बहुत ही बराए नाम पानी इसमें डाला है, क्योंकि ज़ाहिर है चिकन को तो भाप पे गलने वाली चीज़ है ये। बस ये हमने इसको इस तरह करना है कि मसाला सारा ड्राई हो जाए और चिकन के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। बस इतना ही इसको कुक करना है। तो ये अपने टाइम से होती रहेगी। और अच्छा, इसकी और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो मैं साइड में बना के रखती हूँ, ये क्यूकम्बर और टोमेटो। ज़रा मैं वॉश करके तो लाई हूँ, मगर ये दोबारा से कर लेती हूँ। एक तो मुझे ये बहुत आदत है हर मिनट पे हाथ धोने की, और हर चीज़ को बाज़ार की जो भी लाई हुई चीज़ है ना, उसको आप वॉश करके प्लीज़ बहुत अच्छे से, क्योंकि आप देखिए अब जो फार्मिंग होती है उसमें केमिकल्स इतने इस्तेमाल होते हैं। वैसे ही ज़ाहिर है कि धोना तो चाहिए,
बट केमिकल्स इतने होते हैं कि मेक श्योर करें कि वो प्रॉपरली धुला हुआ हो। बहुत मुझे फील वो होता है कि भाई वैसे ही हमारा जो प्लानिट है उसमें इतने ज़्यादा पोल्यूशन और इतना ज़्यादा क्या कहूँ मैं केमिकल्स हम इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं हर तरफ कि ना पानी हमारा प्योर है, ना हमारी बाकी चीज़ें, ना हवा हमारी साफ़ है। तो इसलिए जितना मुमकिन है, देखिए ना, वो कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। तो अगर हम अपनी जान की हिफाजत करेंगे तो फिर ये है कि अल्लाह फिर हमें सेहतमंद रखेगा और फिर जिस मिशन के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है उस मिशन को पूरा करने में हम जो हैं वो चाको चौबंद होंगे। क्योंकि सेहत अगर नहीं है, मज़ा तो नमाज़ों का, इबादतों का वैसे ही है ना कि जो अपनी ताकत के साथ इंसान अदा करता है। मैं समझ सकती हूँ उन लोगों की तकलीफ़ को कि जो जवान हैं मगर वो कुर्सी पे उनको नमाज़ पढ़नी पड़ती है और उठना बैठना मुश्किल है। ज़ाहिर है कि उन लोगों के लिए ये बहुत पेनफुल है, आसान सही मतलब कि वो नहीं है कि वो लोग बहुत इस चीज़ को फ़ील करते हैं। तो अपनी जान की हिफाजत करनी है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि भाई आजकल का जो ज़माना है सब इतने बिज़ी हैं, टाइम को मैं तो समझती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का भी एक एलिमेंट है कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी हमारी सही नहीं है। तो वो चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रॉब्लम देती है कि टाइम नहीं है कि हम बुज़ुर्गों के साथ बैठें, उनकी खिदमत करें। और बुज़ुर्गों को अपना ख्याल खुद ही रखना है। अगर अपने ग़िज़ा का ख्याल रखेंगे, अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो ही कुछ मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि चिप्स, अब हम चिप्स फ्राई करते हैं। मेरे ख्याल से ऑयल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसको कम किया जाए। चिप्स का जो मैं जिस तरह बनाती हूँ कि मेरे पास सी थ्रू बैग है। सी थ्रू बैग में मैं आपको दिखा सकती हूँ कि इसके अंदर मैं क्या करती हूँ। क्रिस्प करने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए चिप्स को मैं इसके अंदर जो है वो प्लेन फ्लावर, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, कोई बोल यहाँ पर है, ये लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ। इसमें आपको जी, अब ये प्लेन फ्लावर है, इसके अंदर आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, ठीक। और ये मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया थोड़ा सा, और इसमें आप थोड़ी सी रेड चिली, ब्लैक चिली, जो भी आपका पसंद है आपको। ये मैंने रेड चिली इसके अंदर डाली है थोड़ी सी, और इसको मैं मिक्स करूँगी, ठीक। ऐसे मैंने प्लेन फ्लावर में थोड़ा सा सॉल्ट और चिली को मैंने ऐड किया है। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें, राइट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये बैग है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ये प्लेन फ्लावर डाला ताकि बैग को ज़रा वो हो जाए, ठीक। ऐसे मिक्स ना हो। और फिर मैंने इसके अंदर ये चिप्स जो काटे थे वो मैंने डाले, ठीक है। अब इसको डाल के आपने ज़रा सा शेक कर लेना है, ऐसे 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 करके शेक कर लेना है।
अच्छे से वो जो प्लेन फ्लावर है वो उसकी कोटिंग हो जाएगी चिप्स के ऊपर। और आपने फिर उनको एक नेटेड बारीक वाली जाली यहाँ होनी चाहिए। अभी मुझे नज़र नहीं, हाँ आ गई नज़र। ठीक है, अब हमने इसको, जैसा मैं झंगा बनाऊँ वर्किंग स्पेस, अब हमने ये देखिए ये जाली है, इसके अंदर हमने इसको खाली किया ताकि जो एक्स्ट्रा फ्लावर है वो फ्लावर वो इसमें से निकल जाए, तो हमारा ऑयल वो ना हो। ये अगर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये मैंने ऐसे इसको सारा ऑयल वो कर दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले, ये देखें, सारा एक्स्ट्रा फ्लावर हमने इसमें से निकाल दिया है। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसको चलाएंगे। बिल्कुल राइट टेम्परेचर है ऑयल का, नॉट वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। तो ये हमारे चिप्स इसमें फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, चिकन को एक दफ़ा हम फिर देख लें। ये देखें, चिकन ऑलमोस्ट बन गई है, बस मुझे इसका थोड़ा सा पानी और ड्राई करना है, क्योंकि पानी जो है वो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। ठीक, चलें, ये हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो रही है। अच्छा, मैंने पानी रख दिया था स्पैगेटी के बॉईल करने के लिए, तो पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी। या अल्लाह, ये इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है ताकि, और मैं थोड़ा सा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालें ताकि स्पैगेटी जो है वो ना हो। ये तेज़ कर दूं चूल्हा ये वाला भी, और मैं देखूं, चला दूं इसको मैं ऐसे। चलें, स्पैगेटी इसमें ऐड करनी है। आप चाहें तो थोड़ा तोड़ के इस्तेमाल करें, चाहें तो पूरी के होल स्पैगेटी का वो डाल दें के इस्तेमाल करें। मैं जो हूँ वो ज़रा तोड़ के इस्तेमाल करूँगी, इसको 2 पीस में करके। ये राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सबके दस्तरखान में बरकत दे। और जब भी खाएं तो उन लोगों को याद करें कि जो बेचारे जिनके यहाँ खाने को नहीं है, और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम उनके
ग़िज़ा का भी इंतज़ाम कर सकें, उनकी भूख को भी मिटा सकें इंशाअल्लाह। यही बात है कि जो अल्लाह ने तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है, यानी कि कुछ को डायरेक्ट दिया है, कुछ को इनडायरेक्ट दिया है। तो अफ़सोस इस बात का है कि हमारे रिस्क में जो उन लोगों का हक़ रखा है जिनको इनडायरेक्ट दिया है, तो वो हम जो हैं वो उनके हक़ को उन तक नहीं पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कुछ के पास तो इतना है कि एक्स्ट्रा हो जाता है और बिनों में चला जाता है, और कुछ ये हैं कि कई दिन का फाका है। तो ये चीज़ ज़रा दिल को बहुत उदास करती है। बहरहाल हर इंसान की अल्लाह तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे कि हमें अपने साथ साथ उन लोगों का भी एहसास करना चाहिए। तो अल्लाह मियाँ बेहतर करे। तो ये मैं एक और लॉट उसकी तैयार कर रही हूँ जब तक वो हो रहा है। ये देखिए, अगेन थोड़ा सा आपने बैग में डाला और उसके बाद ये चिप्स उसमें डाले। छोटे छोटे पोर्शन करें ताकि वो सही से मिक्स हो जाए। इकट्ठा बहुत सारा इकट्ठा नहीं बनाए डालें। ये अब इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ। अब इसको हमने यूँ पकड़ा और ऐसे इसको मिक्स कर दिया। अच्छे से इसके अंदर फ्लावर में कोटेड हो जाते हैं। ये ऐसे बहुत इजी तरीका है और हम सब एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। मेरी एक बहन आई हुई थी तो उन्होंने ये तरकीब की तो मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी आसान है इस तरह से बनाना, वरना हमेशा चिप्स जो हैं वो फ़ौरन सॉफ्ट हो जाते हैं, इसमें सॉफ्ट नहीं होते, बहुत क्रंची और बहुत ही उस तरह रहते हैं। तो ये जनाब हमारा दूसरा लॉट तैयार हो गया है। उसको आप जाली में यूँ करके छान लें कि जो एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। ठीक है ना, ये देखिए बिल्कुल ड्राई, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये हमारी स्पेगेटी तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये हो जाए और हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसके बाद हमको करी उसकी बनानी होगी। मेरा तो बस यही होता है, करी तो मैं नहीं बनाती हूँ, मगर आज हम उस तरह ट्राई करेंगे। जी, हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ तैयार हो गया है। बस अब लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमारी रह गई है और लास्ट हम जो हैं वो अब करी बना रहे हैं। और करी में हमारे पास से बेसन है जिससे वो करी बनेगी। ये हमने थोड़ा सा पैन में बेसन डाला, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसको हमने हल्का सा मिक्स किया। मेरा ये कहाँ गया, इसके साथ हमने थोड़ा सा मिक्स किया। अब इसमें हम जो है वो थोड़ा पानी डालेंगे ताकि वो गाढ़ा हो, और दही इसमें डालेंगे। ज़रा सा मैं इसको मिक्स कर दूं, फिर मैं इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाती हूँ। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये मैंने इसमें बेसन मिलाया थोड़ा से। आप चाहें तो पहले सारी चीज़ें मिक्स करके उसमें वो करके फिर पैन पे रखें, आप मतलब उस पे रखें चूल्हे पे।
मैंने ये बहुत ही सिंपल है। ये भी मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हों में ये है कि बंद होने के बाद भी गर्म ही रहते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे दही, मिलाएंगे हम। ये दही मिलाया हमने 1 टेबल स्पून, और जैसे आप लोग घर में कढ़ी बनाते हैं उसकी जो ग्रेवी होती है तकरीबन ये वही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट ये होता है कि आप जो हैं उसमें अपना कोकोनट का इस्तेमाल होता है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल दूं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी का कलर आना चाहिए। इसमें जाएंगी रेड चिली, और इसमें जाएगा लहसुन पेस्ट, ये मैंने डाल दिया। इसको मैं रिंस करके पानी डालती हूँ। ये इसमें डाल दिया। ये देखें, ये जो कलर आया है ये इस तरह का कलर होगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। इसको फिर बाद में ऊपर से लहसुन का और कड़ी पत्ते का बघार दिया जाता है। या आप ये भी कर सकती हैं कि पहले ऑयल में कड़ी पत्ता और लहसुन के स्लाइस जो हैं वो काट के वो कर लें, उसको बघार जैसा बना लें, और उसके बाद आप जो हैं उसमें कड़ी पत्ता डाल के, और फिर उसके बाद ये बेसन, दही, हल्दी, मिर्च, रेड मिर्च, और ये सब मिक्स करके ना उसका एक वो बना के थोड़ा वो आप पैन में डालें तो उससे वो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। ये अब देखिए, अभी ज़रा सा वो है, अभी ये थिक हो जाएगी तो फिर आप देख सकेंगे कि वो ज़रा सा लिक्विडी होती है। यानी जिन्होंने ये बर्मी डिश खाई है वो समझ सकेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। बस ये देखें सारा मिक्स हो गया, योगर्ट एवरीथिंग। एंड में हम जो है इसमें बघार देंगे, और इसको आप साइड पे रखेंगी। बहुत से लोग जो हैं उसको मिक्स कर देते हैं, मगर बहुत से लोग साइड पे रखते हैं कि आपकी मर्ज़ी है कि आप जितना ग्रेवी उसमें डाल सकती हैं आप डालें। तो मेरे ख़्याल से मैंने इसमें नमक भूल गई हूँ डालना, नमक डालती हूँ मैं। नमक तो एंड में ही डालें तो अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी दही पड़ा हुआ है। तो बस ये ज़रा सा ग्रेवी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खैर नहीं इतना पकाती हूँ, मुझसे बहुत ही लंबी टाइम के लिए कुकिंग जो है वो मुश्किल लगती है, तो मैं तो हर काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में होती हूँ। तो बस ये अभी इसकी ग्रेवी जो है ऑलमोस्ट तैयार है। इन द मीन वाइल हमने जो चिकन बनाया है और ये स्पेगेटी हमारी तैयार हो चुकी है, और इस स्पेगेटी को आप देख लिए हमने बना के और उसको बॉईल करके पानी उसका निकाल दिया है। अब इसके अंदर हम ये चिकन है वो ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये चिकन हमने इसके अंदर ऐड करनी है। ये चिकन हमने इसके अंदर मिक्स उसमें पूरी हमने ऐड कर देनी है। ये राइट, इसको मैं साइड पे रखती हूँ।
अगर आप देखें इसमें बिल्कुल ऑयल नाम की आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। खैर जो ऑयल के शौकीन हैं वो शायद डिसअपॉइंट हो मगर ये कि बहरहाल ये अगर स्क्रीन पे हाँ आ रहा है स्क्रीन पे। ये देखें इस तरीके से चिकन को स्पेगेटी में मिक्स कर देते हैं, राइट। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जैसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ तो ये 1 केजी चिकन को हमने समझिए कि मैंने तो स्पेगेटी का 1 पैकेट ही इस्तेमाल किया है, मगर 1.5 पैकेट मैं जो हूँ वो 1.5 पैकेट में ये 1 केजी चिकन वो करती हूँ। तो बहरहाल आप जैसा जितना आपको किस क्वांटिटी में आपको चिकन वो करना है, इट्स टोटली अप टू यू। अब हमारी जो है ग्रेवी भी तैयार हो गई है। ऐसे थिक हो जाए तो मैं इसमें थोड़ा योगर्ट मिल्क मिलाऊंगी टुवर्ड्स एंड। ये अभी गाढ़ी हो रही है तो जब तक मैं इसको डिश आउट करती हूँ आप एक दफ़ा इंग्रेडिएंट्स फिर देख लें। हमारी ये जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। मैं अब चूल्हा बंद कर दूँ इसका। ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए अगर आपको मैं दिखा सकूँ, कहाँ है स्पून, एक सेकंड में इसको ज़रा सा वाइप करूँ। अगर आप देख सकें तो ये इस तरीके से थिक हो गई है। ठंडा होके जो है ना और थिक हो जाएगी, इसलिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको मैंने बघार देना है। ये ऑयल मैंने डाला पैन में और उसके अंदर मैंने ये लहसुन डाला, ये लहसुन डाला। लहसुन थोड़ा सा कलर चेंज करे तो फिर मैं इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डालूँगी और फिर हम उसका बघार लगाएंगे। ये हरी मिर्च, चलो ये हमारे हाँ ये कड़ी पत्ता डाला और उसके साथ ही मैंने ये हरी मिर्च डाल दी। ये जनाब हमारी, इसको मैं बंद कर दूँ जी। बघार तैयार हो गया। ये इसके ऊपर थोड़ा सा हम जब डिश आउट करेंगे तो उसमें डालेंगे। ये मैं डिश आउट कर रही हूँ। इतनी लजीज खुशबू आ रही है। मैं ज़रा सा डीप वाला चमचा इस्तेमाल करूँ, ये वाला चमचा इस्तेमाल करूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा जी। अब मैं जैन साहब से कहती हूँ कि ज़रा क्लोज़अप दिखा दें हमारी जो आज की डिश है। ये खाउसे की, ये खाउसे हैं, उसके साथ उसकी करी है और ये साइड डिशेस। ये देखें, ये हमारे आज की डिश तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नौशीजान आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा और फिर हमें फ़ीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी।
और इसमें मैं जो बनाती हूँ करी नहीं होती है। बहरहाल मैंने आज करी भी बनाई है और बहुत रियली बहुत टेस्टी है। इसके अंदर मैंने बेसन और दही और उसके बाद उसको सारे नमक और मिर्च और हल्दी और लहसुन ये मैंने उसमें मिक्स करके उसका पानी डाल के उसको मैंने थिक किया है बेसन को जो पकाते हैं। और टुवर्ड्स एंड मैंने इसमें जो कोकोनट मिल्क टिन का ऑफ कोर्स मैंने इस्तेमाल किया है। एंड में कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करते हैं तो जिससे वो कोकोनट का फ्लेवर उसमें आता है। और आखिर में हमने इसमें कड़ी पत्ता और हरी मिर्च और उसका लहसुन का हमने बघार दिया है। तो अब गार्निश जो है वो आप जिस तरह चाहें इसको उस तरीके से खा सकते हैं। ये साइड टॉपिंग है। इसमें मैंने चिप्स आपके साथ शेयर किया रेसिपी, क्यूकम्बर है, टमाटर है, हरा धनिया है। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको खा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का और हमारे साथ रहने का। और हमने जो आपके लिए तैयार की आज डिश, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर अपने घर में ट्राई करेंगे और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर देंगे। अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। हिदायत टीवी उसकी इंटायर टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई डिश के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।